अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, मैं आपका मेज़बान आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारी ये रमज़ान सीरीज़ चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बातें हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। एक और बात आज हम ये समझेंगे कि रमज़ान मुबारक का जो ये महीना चल रहा है, ये जो साअतें चल रही हैं, ये जो लम्हात हम गुजार रहे हैं, ये याद रखिए बहुत ही कीमती लम्हात है। अगर ये गुजर गए तो दोबारा पलट करके नहीं आने वाले, दोबारा मुझे और आपको ये चीजें नहीं मिलने वाली, ये वक्त नहीं मिलने वाला। लिहाजा आप इसकी अहमियत को समझिए और इसको ज़ाय करने से बचिए और ये कोशिश करिए कि किसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करके अपने आप को उस जन्नत का मुस्तहिक बना ले जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुत्तकीन के लिए तैयार कर रखी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद कीजिए जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की ऐसे शख्स पर जो रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना पाए लेकिन उसमें अपनी मगफिरत ना करवा सके। सोचिए, अगर हम रमज़ान मुबारक का महीना पा रहे हैं और उसमें वो अमाल अंजाम नहीं दे रहे हैं जो हमारी मगफिरत का सबब बन सकते हैं, जो हमारे गुनाहों की माफी का सबब बन सकते हैं, जो हमें जहन्नम से बचाने का सबब बन सकते हैं, जो हमें जन्नत में दाखिले का सबब बन सकते हैं, अगर हम रमजान मुबारक के महीने में इन सारे कामों को नहीं कर रहे हैं तो मुझे बताइए क्या फायदा है हमारे रमजान मुबारक के महीने को पा करके। हम वैसे ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे हम पहले गुजार रहे थे। अभी तकरीबन हमने कई दिन रमजान मुबारक के गुजार लिए, अभी आधा रमजान गुजरने के करीब है। सोचिए, अगर इन दिनों में अगर हमने अपनी जिंदगी का रूटीन नहीं चेंज किया, अपनी जिंदगी का जो तौर तरीका है वो नहीं चेंज किया, तो क्या फायदा हमारे रोजे का ऐसा। तो मुझे और आपको चाहिए कि हम अपना रूटीन चेंज करें, हम अपनी जिंदगी का हर हर लम्हा, हर वक्त इसको कीमती समझे और मुकम्मल हर लम्हा अल्लाह की इबादत में गुजारने की कोशिश कीजिए। हर वो काम कीजिए जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी होता है, हर उस काम से बचिए जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया हो या अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे नाराज होता हो। एक बात आप ये समझ लीजिए कि रोजा जब हम रख रहे हैं ना मुकम्मल, तो हर वो चीज जो हमारे रोजे के लिए नुकसानदेह हो या शक है इस बात में कि इससे हमारे रोजे की सेहत पर असर पड़ सकता है, इससे हमारा रोजा खराब हो सकता है, अगर चीज के ताल्लुक से शक भी हो तो उससे दूर रहिए, उससे बचिए। अपने अल्फाज, अपनी जबान को कंट्रोल में रखिए और अपने आप को तैयार कीजिए। देखिए, हिम्मत नहीं हारना है। आप ये मत समझिए कि बहुत मुश्किल है इन चीजों से बचना, नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, वस्तईन बिल्लाह वला ताजज, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करो और आजिज ना हो। आप अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह से मदद तलब करते रहो और अपना काम आप अंजाम देते रहो, मैं और आप अपना काम अंजाम देते रहें। लिहाजा ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तब जाकर के गोया हम रमजान मुबारक का महीने का फायदा उठा रहे हैं, उसका हक अदा कर रहे हैं। इसी तरह जब हम हर उस ऐसी चीज से बच रहे हैं जिससे रोजे के खत्म होने का शक होता है या जिससे रोजा खराब होने का शक होता है, जब हम उससे बच रहे हैं तो हर ऐसी चीज जो रोजे को खराब करने वाली है उससे बचें। आमतौर पर सहरी में लोग ये ध्यान नहीं रखते हैं, चूंकि अभी हमने देखा है इसलिए मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आपकी भी इस्लाह हो जाए। हम रोजे के मामले में ये ख्याल नहीं रखते हैं कि रोजे की जो हमारी सहरी है, सहरी उसका एक वक्त मुतय्यन है, उससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे यहाँ बहुत सारे भाई हमारे ऐसे करते हैं ना कि अजान हो जाती है वो चाय पीते रहते हैं, वो कॉफी पीते रहते हैं, या जो नशावर चीजें इस्तेमाल करने वाले हैं पहले तो उनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अफसोस की बात यह है कि वो अजान होने के बाद भी आप देखेंगे वो सिगरेट गुटखा वगैरह खा करके जो है जल्दी जल्दी कुल्ली करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। हाँ, हत्ता कि इंसान के रोजे के जाय होने का खतरा है और अगर आदमी जानबूझ के करता है तो ऐसी सूरत में उसका रोजा ही नहीं होगा। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप सुनिए जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न बिलालन युअद्दिनु बिलैलिन फकुलू वशरबू, कि जब बिलाल अजान दे रात में तो तुम खाओ और पियो, यानी सहरी करो। हत्ता युनादिया इब्न उम्मे मक्तूम, यहां तक कि इब्ने उम्मे मक्तूम जो है अजान दे दे, यानी हजरत बिलाल की अजान से सहरी शुरू करो, इब्ने मक्तूम की अजान पर सहरी खत्म कर दो। अब उसके बाद सहरी आपको नहीं करना है, आगे नहीं खाना पीना है। तो ऐसा समझिए आप, बाद लोग क्या करते हैं, अजान के बिल्कुल जस्ट वक्त पे उठे हैं और जल्दी जल्दी ज्यादा खाना डाल लेते हैं ताकि पूरा खाने तक अजान भी हो जाए, तब भी आराम से खाते रहें। याद रखिए, ये ज्यादती है, ये जुल्म है जो आप कर रहे हैं। लिहाजा जब हम रमजान मुबारक की इन बाबरकत सातों को पाया है हमने, तो इसकी हिफाजत करें, इसको सही तरीके से सुन्नत के मुताबिक अदा करें, तब जाकर के हमारे लिए जो है ये फायदेमंद होगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, जिक्र अज़कार कीजिए, तस्बीह कीजिए। इसी तरह से जो है रातों में उठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगिए। वो हदीस याद कीजिए जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना फिल लैली लसाअतन ला युवाफिकुहा रजुलुन मुस्लिमुन यसअलुल्लाह खैरन मिन अमरि दुनिया वल आखिरा इल्ला अअताहु इय्याहु व ज़ालिका कुल्ला लैलतिन। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी है, कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि बेशक
شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا اور آخرت کی جو بھی چیز اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے اللہ رب العالمین اسے وہ چیز دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتی ہے۔ لہذا رمضان المبارک کی بھی رات چل رہی ہے، آپ اس میں بھی مانگیے، آپ اس میں بھی اللہ رب العالمین سے سوال کیجئے، اللہ رب العالمین سے طلب کیجئے۔ یقیناً میرا رب مجھے اور آپ کو دینے والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، بس مانگنے والوں کی کمی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیے کثرت سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ آپ کی زبان ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر رہے، اللہ رب العالمین کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حالت روزے میں آپ کرتے رہیں۔ تو یہ جو فرصت کا موقع ملا ہے نا رمضان کا، اس سے فائدہ اٹھائے، اس کو ضائع ہونے نہ دے، ورنہ یاد رکھیے اگر ہم نے اس رمضان مبارک کے مہینے کو ضائع کر دیا تو ہم بھی اسی وعید میں شامل ہو سکتے ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو رمضان مبارک کا مہینہ پانے کے بعد اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو میں اور آپ ہر وہ عمل انجام دیں جس سے ہماری مغفرت ہو سکے، جس سے ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہو سکے، جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔